हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन। अपने इस चैनल के थ्रू मैं वीज़ाज़ और पैकेज की जो इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड वो शेयर करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली यूरोप शेंगेन वीज़ा के ऊपर है। अगर आपका भी मन है या यूरोप शेंगेन जाना चाहते हो और वीज़ा का सपना है वो बीच में ही रह गया, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, उससे कुछ ना कुछ यूरोप शेंगेन वीज़ा लेने की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी और हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपका यूरोप जो जाने का सपना है वो भी साकार हो जाए। जैसे कि शेंगेन वीज़े की बात चल रही है, तो सबसे पहले एक सवाल आप अपने मन से ज़रूर करिए कि आपने वीज़ा लेना क्यों है। क्या आपका घूमने का मन है? क्या आप घूम के इंडिया वापस आना चाहते हैं शेंगेन वीज़ा के ऊपर? आपने क्या शौकिया शेंगेन वीज़ा लेना है? जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि मेरे पास भी शेंगेन वीज़ा है, जिसको हम कहते हैं कि स्टेटस सिंबल। तो क्या ये सिर्फ शेंगेन वीज़ा लेना आपके लिए स्टेटस सिंबल है, या फिर आप अपने मन के अंदर आपने सोच रखा है कि मुझे शेंगेन में जाकर वहाँ पर जैसे कुछ एक कंट्रीज़ हैं जैसे कि पुर्तगाल है, स्पेन है या पोलैंड है, जो आपको पेपर भी ऑफ़र करते हैं कि आप हमारी कंट्री में आइए और कुछ उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, तो वो आपको पेपर भी प्रोवाइड करवा देते हैं उस कंट्री के। तो सबसे पहले ये आप एक अपना मोटिव क्लियर करिए और उसके बाद ही आप अपना शेंगेन वीज़ा अप्लाई करिए। अगर आपका सिर्फ मोटिव जो है वो घूमना है और आपने घूम के इंडिया वापस आना है, तो उसके अंदर आपको अपनी प्रोफाइल एक ऐसी तैयार करनी होगी जिसके अंदर काउंसलर आपको वीज़ा इशू कर दे। आपको काउंसलर को जस्टिफाई करना होगा कि मेरा यहाँ पर बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद मेरा यहाँ पे परिवार है, मेरी यहाँ पे फैमिली है, मेरा यहाँ पे जो बिजनेस है वो नहीं चलेगा अगर मैं वापस नहीं आता। तो ऐसे पेपर जो हैं आपको जस्टिफिकेशन देने के बाद वीज़ा काउंसलर आपको वीज़ा इशू कर देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अंदर आपकी जैसे बैंक स्टेटमेंट हो जाती है जिसमें आपकी जेन्युइन 6 महीने की ट्रांजैक्शन है, जो ये आपकी शो करेंगी कि आपका जो बैंक से रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा है और आप वहाँ पे काम करने के पर्पस से बिल्कुल नहीं जा रहे। तो वो बैंक स्टेटमेंट जो है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ये बताएगा कि आपकी यहाँ पे बिजनेस की जो कंडीशन है वो कैसी है। आपकी ITR आ जाती है, आपने अपनी 3 साल की ITR जो है वो लगा देनी है, जिससे आपका ये पता लग जाएगा कि आपकी सालाना आमदन कितनी है। शेंगेन वीज़ा की अगर हम एवरेज एक देखें तो 50-60 हज़ार रुपये भी जिसकी आमदन है यहाँ पर, तो उसे भी बड़ा इजी काउंसलर वीज़ा ऑफिसर जो शेंगेन का है वो वीज़ा इशू कर देता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना एक एवरेज जो इंडियन है उसकी मंथली इनकम हो जाती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई और एसेट्स है तो वो भी हम शो कर सकते हैं अपने वीज़े की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो आप अपनी एयर टिकट है, टूर पैकेज है, होटल बुकिंग हमेशा कंफर्म ही लगाइए, क्योंकि अगर आप घूमने के पर्पज से ही जा रहे हैं तो आप अपना होटल का जो बुकिंग है वो बिल्कुल कंफर्म लगाइए। शेंगेन एरिया के अंदर आपको अपना जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी होता है, यानी कि आप जिस दिन से इंडिया से शेंगेन एरिया के अंदर जा रहे हैं वहाँ से लेकर जितने दिनों की आपने जर्नी अपनी दिखा रखी है 5, 7 या 10 दिन की, तो उतने दिनों का आप 1 से 2 दिन फालतू ही वहाँ से अपना इंश्योरेंस ज़रूर लगाइए। ये इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 30,000 यूरो है। 50,000 US डॉलर का भी आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस लगा सकते हैं। फॉर्म जो है शेंगेन का वो बिल्कुल ईजी है। अगर आप खुद फॉर्म भरना नहीं जानते तो आप हमारी भी सर्विस इसमें ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन की ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप तैयार करके अपने मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये आ जाती है आपकी टूरिस्ट वीज़े की बात। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट हैं
वो अपनी प्रोफाइल को कैसे प्रिपेयर करके अपना वीज़ा जो है वो शेनेगन एरिया का जो वीज़ा होता है 26 कंट्री जिसके अंदर आपको इजाज़त मिल जाती है, आप बेरोक टोक जा सकते हैं। तो ये 26 कंट्री का एक ही सिंगल वीज़ा होता है, सी क्लास टूरिस्ट वीज़ा इसको बोलते हैं। और ये शेनेगन आपका पूरा जो एरिया होता है उसके अंदर वैलिड रहता है। सो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए जो वीज़ा होता है वो उनके सपने से कम नहीं होता। तो आजकल जो एक यंग जनरेशन है उसका एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है और वो बाहर जाके काम करके कामयाब होना चाहती है। और इसके लिए बहुत सारी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका बिजनेस यहाँ पे अच्छा है, पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने के कारण वो या तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाते या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या करें जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो या तो वीक हैं या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में तैयार नहीं हैं। और अगर आपका यूरोप शेनेगन जाने का ऐसे लोगों का सपना है तो एक बार ही अपना पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी जो है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिए। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे द्वारा उनको शेनेगन वीज़ा मिल जाए और उनका यूरोप शेनेगन एरिया में रहने का जो सपना है वो साकार हो जाए। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका मन जो होता है वो टूरिस्ट वीज़ा लेकर वहाँ पर सेटलमेंट होने का होता है। तो इसमें मेरे को ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रही, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही उनकी इजाज़त दे रही है। अब हम अगर पुर्तगाल में देखेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट ही अगर इजाज़त दे रही है कि आप टूरिस्ट वीज़े पर आइए और उनके कुछ वेज हैं जिनको फॉलो करके आप वहाँ पर पहले DRC फिर PR और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम ही क्या है अगर वहाँ की गवर्नमेंट ही आपको ये इजाज़त दे रही है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत जल्दी जो यूरोप शेनेगन की एम्बेसियाँ हैं वो ओपन होने के लिए जा रही हैं, क्योंकि यूरोप लगभग धीरे धीरे सारा खुलता जा रहा है और वहाँ पर सारी जो लाइफ है वो नॉर्मल होती जा रही है। और जो टूरिज़्म वीज़ा है जो शेनेगन कंट्री है उनको एक बहुत ही ज़्यादा बिलियन यूरोस का रेवेन्यू जो है वो टूरिज़्म से मिलता है। जैसे कि आप ये मान के चले कि एक टूरिस्ट वहाँ पे जाता है, वो गाड़ी भी करेगा, वो वहाँ पे खाना भी खाएगा, वो वहाँ पे होटल में भी रहेगा, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है या म्यूज़ियम है वहाँ की एंट्री टिकट भी लेगा और बहुत सारे एक्सेट्रा जो खर्चे होते हैं शॉपिंग करेगा। तो उससे गवर्नमेंट को कमाई होती है। पर ये वायरस की वजह से वहाँ पे जो टूरिज़्म है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया था। तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए जो उसका रेवेन्यू है बिलियंस डॉलर का वो डाउन हो चुका है। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर जो टूरिस्ट वीज़ा है वो इशू करेगी अपनी इकोनॉमी को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उस मौके का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप सीरियसली में यूरोप शेनेगन जाने का अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपना पासपोर्ट हमें ज़रूर एक बारी व्हाट्सअप करें, फ्रंट एंड बैक कॉपी। और अगर आपने कहीं पे उससे पहले ट्रैवल किया हुआ है तो वो सारी ट्रैवल हिस्ट्री भी हमारे को ज़रूर बताइए। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे यूरोप का शेनेगन वीज़ा आपको लेकर देने में। रिफ्यूज़ल अगर आप हैं पास्ट में, जैसे आपने कभी यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया था और वो आपको रिफ्यूज़ हो गया है, तो उस केस में भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। शेनेगन वीज़ा की जो पेमेंट है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपका वीज़ा लगेगा तो ही हम आपसे पेमेंट कोई चार्ज करेंगे। बिना वीज़े के हम आपसे कोई भी पैसा चार्ज पहले नहीं करेंगे। ये मैं आपको एक अपनी वीडियो के द्वारा एडवांटेज दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे से यूरोप का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो पहले हमारे से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यूरोप वीज़े के नाम पैसे हैं आपसे वो वीज़ा लगने के बाद ही आपसे लिए जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस और भी देखते हैं जिसमें ये भी कहते हैं कि एजेंट से बचना चाहिए और आप खुद भी अपनी फाइल प्रॉपर तैयार कर सकते हैं। वीडियो देखकर कई लोगों ने अपनी फाइल भी तैयार की पर बदले में उनको सिवाय रिफ्यूज़ल के कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में अगर आप सही एजेंट का सहारा लेते हैं तो उसमें गलत बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक एजेंट यूरोप का वीज़ा लगाकर आपका लाइफ टाइम सपना जो है वो साकार कर देता है तो उसमें कोई गलत बात भी मुझे नहीं लगती है। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपके पास प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट भी नहीं है और एजेंट की हेल्प से वो डॉक्यूमेंट आपको
सारे प्रॉपर वे में तैयार भी करवा देता है और आपका वीज़ा भी लगवा देता है। तो मुझे नहीं लगता वो कोई एजेंट गलत काम कर रहा है, और पैसे भी अगर वो वीज़ा लेने के बाद ही आपसे चार्ज कर रहा है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप यूरोप शेंगन वीज़ा चाहते हैं तो एक बारी ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करें। कांटेक्ट सिर्फ वही लोग करें जिनको सीरियसली वीज़ा अप्लाई करना है या शेंगन जाना है, और अगर आपके पास पहले की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो वो भी आपके बहुत काम आएगी शेंगन यूरोप का वीज़ा लेने में। और उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई फिर भी फर्दर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल वर्ल्ड हेल्प।